हरिओम, हम कल्कि महाराज बोल रहे हैं जी। 5 अक्टूबर 7:21 PM चंद्र उदय नागपुर क्षेत्र में अब तक नहीं हुए हैं। जब भी होना है, अब आपको तो पता है 3rd और 4th अक्टूबर पूर्ण अमावस्या थी जी। नवरात्रि का योग नहीं था, नवरात्रि नहीं आरंभ हुई है अब तक। आज भी जब तक चंद्र उदय नहीं होता है, आप घट स्थापन और नवग्रहों की स्थापना करना अशुभ है जी। अभी आपको चंद्रमा के उदय को स्वयं देखना है। जैसे ही उनका उदय होता है उसके बाद ही किया जा सकता है। बात स्थापना की नहीं है जी, बात है संकेत की। दुर्गा देवी क्या संकेत दे रही है? चंद्रलोक, चंद्रदेव ओझल है, आकाश से ओझल है। पवित्र नवरात्रि के समय जब होना चाहिए था, क्योंकि ये प्रेत पिशाच कली का बनाया हुआ कैलेंडर है। ये क्या करते हैं? ये म्लेच्छों के ग्रेगरियन कैलेंडर से वैदिक हमारे सात्विक जो सप्ताह महीने का जो मासिक दिवसों का रात्रियों का जो अंश होता है, इन्हें कैलेंडर कली म्लेच्छ रूप से कहते हैं और इन्हें ग्रेगरियन कैलेंडर से मिलाने की, मर्ज करने की चेष्टा करते हैं, जिस कारण इतनी सारी मिस्टेक्स होती। 31 डेज 21 डेज होते हैं जी, 28 डेज होते हैं पिशाच कली के कैलेंडर में। वैदिक कैलेंडर में 30 दिवस होते हैं जी। इन्हीं में ही कम ज्यादा हो जाता है। वर्ष में 360 दिवस होते हैं जी। और वो सायंकाल, संध्या, घोर रात्रि में कम ज्यादा करके लीप ईयर का जो म्लेच्छों ने नियम बनाया है अपने मलिन विचारों से, इन्हें इस प्रकार से प्रॉपरली मैनेज हो जाता था, ये अप्रोक्सीमेशन हो जाता था महाभारत के समय, रामायण के समय। तो इसके कारण इतनी सारे मिस्टेक्स होती। और साथ ही प्रेत साया है म्लेच्छों का, 5 अधर्म के बीज का सेवन करना, गौ हत्या करना, सबसे बड़ी बात। पाखंड चल रहा है हर ओर, प्रकृति का नाश करना, वृक्षों को काटना, हर प्रकार से अपराध कर रही है कली प्रशासन, बीजेपी, कांग्रेस, पॉलिटिकल पार्टीज, जिनका पूर्ण रूप से नाश है जी आगे, जो आप समझ रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज का पूर्ण रूप से नाश जैसे आपको होता दिख रहा है। हमने आपको बताया था मिनिस्टर्स विल बी कॉट इन सेवरल टाइप्स ऑफ स्कैम्स, और ये आपको दिख रहा है आपके समक्ष, कितने प्रकार के स्कैम्स आपके सामने आपको दिख रहे हैं होते हुए, और ये पकड़े जा रहे हैं। एंड अ वेरी ग्रीवियस क्राइम, क्रिमिनल एक्ट, कॉट इन द एक्ट। ये सब तो हमने आपको हमेशा से सावधान किया रहा जी। तो देखिए, अमावस्या चल रही है अभी भी। बहुत भयावह दृश्य है ये, प्रलयकारी स्थिति को दर्शाते हुए। कल रात्रि का भी जो हमने 2-2:30 बजे हम घूम रहे थे आपके लिए, वह भी हम छोटा क्लिप यहीं से दिखा देंगे आपको, पास में आकर कैमरा में कुछ समय बाद, कि किस प्रकार घोर रात्रि में चंद्रमा का उदय नहीं हुआ। कल सब जान रहे हैं, कईयों ने रिकॉर्डिंग की है देश भर में, चंद्रमा का कहीं उदय नहीं हुआ। हर क्षेत्र से आए रहे जी, महाराष्ट्र क्षेत्र कहो, पुणे कहो, नांदेड़ कहें, मुंबई कहें, नासिक कहें, नागपुर क्षेत्र में तो थे ही नहीं, उत्तर भारत कहे, दिल्ली कहे, पंजाब कहे, लुधियाना, अमृतसर, सब जगह से, कहीं से भी नहीं। राजस्थान कहें, गुजरात कहे, अहमदाबाद कहे, दमन एंड दीव कहे, वेस्ट बंगाल कहे, साउथ कहे, तमिलनाडु, केरला, चेन्नई, त्रिवेंद्रम, पौंडीचेरी, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, तेलंगाना,
गोवा जो गौओं का क्षेत्र हुआ करता था पहले, नॉर्थ ईस्ट आसाम, कहीं नहीं, कंप्लीट डार्कनेस। 3 और 4 अक्टूबर, बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये अमावस्या थी जी। अमावस्या यानी जब चंद्रमा का उदय ही नहीं होता है जी। तो दुर्गा देवी प्रलयकारी स्थिति चाह रही है, आशीर्वाद नहीं देना चाहती है, क्योंकि ये जानती है कि लोग मात्र सेलिब्रेशन ओकेजन के नाम से त्यौहार बनाकर रखे हैं, आध्यात्मिक रूप से नहीं जी। ये व्रत नहीं करते हैं भली प्रकार, और करते हैं तो मात्र स्वार्थ की पूर्ति के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए ये फेस्टिवल के रूप से इन्हें मनाते हैं जी। ऐसे में क्या होगा? आध्यात्मिकता नहीं रहेगी, इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं रहेगा, मात्र स्वार्थ, लालच, हिंसा ही मन में सवार रहेगा। नवरात्रि होती है इंद्रियों को शांत करने के लिए, नियंत्रण में लेने के लिए, आत्मज्ञान के स्तर को बढ़ाने के लिए, दुर्गा देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, सरस्वती देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। सरस्वती देवी के बिना आशीर्वाद के कभी भी ज्ञान श्रवण करते समय हमेशा अहंकार आएगा, अहंकार आने से सब कुछ नष्ट हो जाता है। आज वही हो गया है। आत्मज्ञान तो छोड़ो, शास्त्र पकड़ के बस पढ़ने बैठ गए, थोड़ा कुछ पढ़ लेते हैं और अहंकार आ जाता है। क्या कहेंगे आप? दुर्गा देवी क्या कहेगी? सरस्वती देवी तो बस हास्य साथ रख सकती है। इन सर्व पिशाच प्रेत आत्माओं के स्वामी यमदेव ही रहते हैं जी, और इनका वही बुरा हाल होना है आगे। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज पूर्ण रूप से गिरते हुए दिख रही है आपको, हमने बताया था आपको, जैसे हमेशा से हमने आपको कहा है, कर्मों से पहले समूह और व्यक्ति गिरते हैं जी, उसके बाद उनका पूर्ण पतन हो जाता है। कहीं भी देख लीजिए आप, रामायण, महाभारत, कौरवों का पतन क्यों हुआ? क्यों कौरव थे इसलिए? कर्म दिख जाते हैं, ज्यादा समय छुपाकर नहीं रख सकते। दुर्योधन, दुशासन, शिशुपाल, इन्होंने कितने रेप किए रहे महाभारत के समय। बाद में जब ये सामने आया तो क्या हुआ? पूरे नष्ट हो गए, कुछ नहीं बचा उनका। रावण ने इतने रेप किए। हाँ, शिशुपाल कौन था? रामायण में रावण था। तो जो पूर्व काल में किया वही रिपीट करेगा ना, वो प्रेत आत्मा है। शिशुपाल रावण था, उसने फिर रेप किए, क्योंकि वही भाव, दुराचार, गंदे भाव से आता है ना। अभी तो ये घोर कली के साथ मिल गया है ये सब भाव, और ये सब दुराचारी आत्माएं, दुरात्माएं सब प्रेत कली बन चुकी है, और ये सब समूह बन के देहधारी हो गए हैं इतने सारे। ये सब प्रेत पिशाच योनियां हैं जी। इतने सारे जो आपको फेम्ड चेहरे दिख रहे हैं, एडवर्टाइज्ड, सब जानते हो आप, सारे चेहरे सब आ गए इसमें। लुक एट देयर फेसेस। ये कली है, कर्मों से पहचानना पड़ता है किस प्रकार का पाखंड चल रहा है। अब बताइए, नवरात्रि ओकेजन, किसी का ध्यान चंद्रमा पर है ही नहीं। चंद्रदेव कौन है, उनकी आराधना कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, किसी का ध्यान नहीं। चंद्रमा पर देखने का ध्यान ही नहीं है, और यहाँ नवरात्रि मना रहे हैं महामूर्ख। चंद्र उदय ही नहीं हुआ है पूरे देश भर में, कहीं नहीं हुआ है। और देखो 2 दिवस निकल गए, अब देखो आज चंद्र उदय होता है क्या। ये आपके लिए परिश्रम है। इट इज अ प्रैक्टिस फॉर यू दैट यू शुड नो टू सी द मून राइज व्हेन इट इज हैपनिंग। 2 दिन हुआ ही नहीं है। और म्लेच्छों को देखो, 3रा दिवस नवरात्रि का देख रहे हैं आज गधे। म्लेच्छ संस्थाओं से जुड़ते क्यों हो, जब हमने इतनी बार बताया है आपको। ये बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट है। दिस इज द लिटमस टेस्ट। दिस इज द लिटमस टेस्ट टू आइडेंटिफाई हु इज व्हाट दीज पीपल आर डूइंग। समझ में आ गए, पकड़े गए सब। 3 और 4 अक्टूबर सबको याद रखना है जी।
ये आगे और बहुत काम आने वाला है, क्योंकि जितने ढोंग कर रहे हैं नवरात्रि के नाम पे, आरंभ ही नहीं हुई है नवरात्रि, क्योंकि अमावस्या है। अब कहाँ गए? अब ये कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि गलत हो गए। इनको भी पता है कहीं ना कहीं, जैसे ही इन्होंने देखा होगा इनको समझ में आ गया, अरे चंद्रमा का तो उदय नहीं हुआ, हमने तो नवरात्रि का सेलिब्रेशन करा दिया है, कुछ नहीं होता, कराओ। इन्हें तो पैसों से मतलब है। क्यों? कोई भी संस्था के साथ जुड़ना अपनी दुर्गति करना है जी। इसमें सारी संस्थाएं आ गई है, जितनी एडवर्टाइज्ड संस्थाएं हैं, जितनी जानते हो आप, ऊपर से लेकर नीचे तक, सारी जो बकवास का कंटेंट डाल रही है नवरात्रि संबंधित, और सत्य नहीं बता रही है, क्योंकि इन्होंने कभी पांच अधर्म के बीच पे ध्यान नहीं दिया, वार्तालाप नहीं किया जी, इसलिए ये हाल है। हमने आपको सावधान करने के लिए सब कुछ बता दिया जी, ताकि आपका बचाव हो, आपकी गृह का बचाव हो, आपकी आत्मा की सदगति रहे, दुर्गति ना हो। ये बहुत दुर्गति करने योग्य है जी। जो ऐसे कर रहे हैं जानते हुए भी घमंड अहंकार की पूर्ति के लिए ये प्रेत साथ लेकर घूम रहे हैं जी, क्योंकि स्वयं प्रेत है और दुराचार और दुर्भाग्य इनके साथ चल रहा है जी। समझ आ रहा है आपको? इन सर्व का जो भी तमस रूप से जो इन्होंने पैसे बनाए हैं, ये धन नहीं है, राशि नहीं है जी, ये पैसे होते हैं, तमस, ये सब नष्ट हो जाएगा जी। इन पे श्राप है दुर्गा देवी का, सब नष्ट हो जाएगा इनका। सुनते नहीं है ना? देखते रहो जितने हैं, और इनको सबको रोक लगेगा, कईयों को लग भी चुका है, रोग पीड़ित रहेंगे, तड़पेंगे, और प्रलय के बीच में इनको बहुत परेशानी होने वाली इवैक्यूएशन में। हमने आपको बता दिया है फ्यूचर इवेंट्स के साथ, भीषण भयावह भूकंप आगे रहने वाले हैं, ये आप जानते हैं जी। एवरीथिंग इज गोइंग टू टर्न इनटू टैटर्स, इट विल ऑल बी सेक्टराइज्ड, rivers will become widened 10 times and even more just by the major earthquakes. No one will be able to stop it. No staples, no construction, no contractors. No one will survive, nor any of their machinery equipments will. आपने तो देखा ही है fury of the mighty nature, दुर्गा देवी किस प्रकार मशीनरी इक्विपमेंट्स को निगल जाती है। ये नेपाल क्षेत्र में देखा ना अभी किस प्रकार तबाही हुई, हजारों लोग की मृत्यु हो गई। यूएसए में देखा क्या हुआ रहा, फ्लोरिडा क्षेत्र में, टेनेसी, सब जानते हो आप। ये सब होता रहेगा, रोज होता रहेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि ये प्रलय है और भीषण भयावह भूकंप की ओर धरा देवी जा रही है। और ये अमावस्या स्थिति नवरात्र के समय, जो न्याय का समय होता है जी, नवरात्रि के बाद 10वें दिवस क्या होता है? क्या होता है? बाद में दशहरा आती है, अधर्म का पतन और नाश, रावण इज beheaded just the way अधर्म विल बी। ये उसी के योग है सब, इन्हें नाश करने के लिए। यही दुर्गा देवी दर्शाकर बता रही है, देखो नवरात्रि के समय अमावस्या लग रही है, तो नवरात्रि ही आरंभ ही नहीं हुई है, क्योंकि दुर्गा देवी का आशीर्वाद ही नहीं। दिस इज वॉट अधर्म एंड दोज इंडल्ज इन द 5 सीड्स ऑफ इररिलीजन, 5 अधर्म के बीच का जो सेवन कर रहे हैं, करवा रहे हैं, गौ हत्या कर रहे हैं ना, दे विल बी वेपराइज्ड। देखते रहिए आप, ये सब आपके समक्ष होगा। हम जैसे आपको हमेशा बताते रहते हैं, सब प्रमाण रूप से आपके समक्ष ही रहेगा जी, और हम याद दिलाएंगे जैसे हम हमेशा दिलाते हैं। और ये आपके सुख के लिए है, इन्हीं में सबका सुख है, क्योंकि अधर्म का नाश होगा तभी जीवन का मंगल हो सकता है, सुख हो सकता है जी, सबका मंगल हो सकता है, धर्मियों का मंगल हो सकता है जी। Cattle slaughterers need to be pulverized. There is no second alternative. There cannot be. अभी हम आपको रात्रि का क्लिप दिखाते हैं। आपको बता दिया है हमने क्या करना है, आपको ध्यान रहिएगा जी, ध्यान रखिएगा। सूर्योदय क्षमा करिएगा, चंद्रोदय की प्रतीक्षा करिए। और ये कल रात्रि हम आप ही के लिए घूम रहे थे जी। हरिओम, अंकल की महाराज बोल रहे हैं जी।
टाइम 12:55 AM एंड 5 अक्टूबर। देखिए 4 अक्टूबर निकल चुका है जी, चंद्रमा का उदय नहीं हुआ। यही हम आपको बता रहे हैं। देखिए देखिए देखिए, कहीं भी आपको लग रहा है कि चंद्रमा है, हम आपके लिए भ्रमण कर रहे हैं। रात्रि 1 बजने वाले हैं। वन AM सून। कहीं चंद्रमा नहीं है, कहीं चंद्रमा नहीं है। यह भीषण प्रलयकारी स्थिति भूकंप और सर्वनाश विनाश को दर्शाता है। देखो, देखिए, कहीं नहीं है जी। प्रेतकाल अमावस्या चल रही है 5 अक्टूबर। अभी भी लोग यह भ्रम में है कि नवरात्रि आरंभ हो चुकी है, जबकि नवरात्र का योग ही नहीं लगा है। अश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी पहला दिवस तक नहीं लगा है अब तक। समझिए, समझिए। तो घोर कंप्लीट डार्कनेस इज इन फ्रंट ऑफ यू। वाइट लाइट्स को आप बंद करेंगे तो आपको कंप्लीट डार्कनेस दिखेगा। यही है काला साया जी। अब सोचिए, जब वन क्षेत्र में इस प्रकार साधुगण भ्रमण किया करते हैं, किस प्रकार का काला साया दिखता है। जब चंद्रमा का उदय ही नहीं है, कैसी घोर रात्रि रहती है। सोचिए, वन क्षेत्र में जहाँ से हम हमेशा आया करते, हमने क्या देखा है। घोर रात्रि के समय प्रेत दिखते हैं, पिशाच दिखते हैं, काले साये से ढके हुए, क्योंकि वे स्वयं काला साया होते हैं और वही देहधारी बन गए हैं और मृत्यु होने के बाद वापस पुनः प्रेत बन के भटकते हैं और नरक को प्राप्त होते हैं। भयावह भयावह घोर प्रेत मलिन भयभीत रहते हैं हमसे, साधुओं से भाग जाते हैं। ये वो घोर अमावस्या है। और वही पितृपक्ष के समय अमावस्या के का अंत होने के बाद ये सारे प्रेत आत्माएं शहरों में आ जाते हैं, क्योंकि चंद्रदेव का कोई आशीर्वाद नहीं है, अमावस्या का योग ही चल रहा है। तो क्या होगा, इसलिए हमने कहा गृह के बाहर रोज आपको दीपक लगाना है। जितने एंट्रेंस है जी, रोज दीपक होना चाहिए गृह के बाहर आपके। ये बहुत अशुभ है। प्रेत साया, काला साया हर ओर है। ये सर्वनाशक है गृह का, सर्व सुख को नष्ट कर देगा। हम बता रहे हैं, इसे भस्म करने के लिए आपके पास देव मंत्र हैं, हमने दिए हुए हैं। पिछले वीडियो को भी हम यहाँ अटैच कर देंगे। और हमारा पवित्र दीपक प्रज्वलित रखना जी। साथ धूप बत्ती भी गृह के अंदर लगाना, अगरबत्ती नहीं, धूप बत्ती। सावधान रहिए, सतर्क रहिए जी। ये घोर कलयुग की प्रलयकारी स्थिति चल रही है जी। और ये स्थिति आप स्वयं साक्षात देख रहे हैं क्या हो रहा है। चंद्र उदय पर ध्यान रखिएगा, देखिएगा कि वो होते हैं क्या। परंतु ये बहुत विनाशकारी है जी। अमावस्या अब तक चल रही है 5 अक्टूबर 7:40 अराउंड 7:40 PM जनरल कल की साइनिंग आउट।